Hi, my beautiful Scorpio, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके स्कॉर्पियो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग अगस्त मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings, and ancestors, love life for Scorpio in the month of August 2025. Let's cut the deck. Current energies of your person, compromise, intention of your person, slowing down, future action of your person, going with the flow, your energy, adventure, and future of this overall connection. Beyond illusion, whatever the deck is right now, something is very off. रुक जाओ, कुछ तो गड़बड़ है. कुछ तो गड़बड़ है. Please clarify me the slowing down. हाँ, मुझे पता था. 9 of Cups and please clarify, go with the flow. हाँ, 8 of Cups, 9 of Cups एक साथ. ठीक है. मदर ऑफ वंस इन रिवर्स. ठीक है, जोडियक साइन बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है वेरी स्ट्रांगली अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. um, मुझे देखो, एक अब ये जो जो मैं ये बोलूंगी, अगर इस बात से आप लोग रेजोनेट करते हो, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. हेल्दी रिलेशनशिप है तो ये आपके लिए नहीं. पहली बात तो ये रिलेशनशिप ही नहीं दिख रहा. ये FWB सिचुएशनशिप, पता नहीं क्या कॉम्प्लिकेशंस, उस किस्म का ये कनेक्शन दिख रहा है. तो अगर आप उन सब में हो, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. तो पहले तो आप लोग का कनेक्शन बहुत अच्छा था. आप लोग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे. बहुत बढ़िया था. मतलब ऐसा ऐसा आ रहा था कि हाँ, अब आप लोग एक रिलेशनशिप में, कमिटमेंट में आ रहे हो. बट फिर ऐसा हुआ कि इनका मन उठ गया या पता नहीं इनके अंदर चेंज आ गया और अब आप समझ नहीं पा रहे हो कि एक्चुअली चल क्या रहा है आप दोनों के बीच में. शायद इसी वजह से अब आप रीडिंग देख रहे हो कि एक्चुअली ये इंसान चाहता क्या है या चाहती क्या है. ठीक है, शुरुआत करते हैं. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज कॉम्प्रोमाइज. या ये मतलब यहाँ पे ना कन्वीनियंस इज द वर्ड ओवर हियर. कन्वीनियंस, कन्वीनियंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? कन्वीनियंस मतलब कि हाँ चलो ये नहीं तो ये सही. मतलब अगर हाँ, अगर कोई इंसान मिल नहीं रहा है तो चलो स्कॉर्पियो ही सही. तो यहाँ पे क्या करंट एनर्जीज में दिख रही है कि ये इंसान अपने अकॉर्डिंग आपसे बात करते हैं. जब इनका मन होता है तभी आपसे बात करते हैं या मिलते हैं. जब इनका नहीं मन होता है तो आप जी रहे हो, मर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है इन्हें मैटर नहीं करता. दैट इज देयर एनर्जीज टुवर्ड्स यू. तो बहुत ही एक सेल्फिश इन एनर्जीज मुझे दिख रही है. वन, दूसरा मुझे दिख रहा है कि ये आप में अब बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है. मतलब ऐसा है कि आप, मुझे अब स्कॉर्पियो नहीं पसंद है, नहीं मुझे स्कॉर्पियो के साथ रिलेशनशिप निभाना, मुझे नहीं अच्छे लगते स्कॉर्पियो. कोई बात नहीं, फेयर इनफ. आप सबको पसंद नहीं कर सकते हो. आप अगर पैदा हुए, जरूरी नहीं है कि 10 बिलियन लोग आपको पसंद करें. 10 बिलियन में से शायद 8 बिलियन लोग शायद आपको ना पसंद करें, 2 बिलियन लोग ही आपको पसंद करें. मतलब 10 में से 8 लोग शायद पसंद करें, 2 लोग नहीं पसंद करें आपको. फेयर इनफ, राइट? सबका अपना अपना हक है. सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं. हम उस पे वी बिलीव इन द, मेरे चैनल में तो कंसेंट एंड दूसरे की मर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट? क्योंकि मैं ऐसी ही रीडिंग करती हूँ. तो अब दिक्कत यहाँ पे क्या आ रही है कि इतने बदमाश बदमाश है ये इंसान. लिटरली बदमाश इज द वर्ड फॉर दिस पर्सन. कि ये आपको पसंद नहीं करते तो बात मत करो, हट जाओ, ब्लॉक कर दो, चले जाओ. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, सिंस इनकी लाइफ में कोई दूसरा इंसान नहीं मिल रहा है, कोई बैकअप ऑप्शन नहीं इनकी लाइफ में कि हाँ ये दूसरे लड़के लड़की के पास डेट करने लग चले जाए, तो ये आपसे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि भाई कोई है ही नहीं लाइफ में, कोई दूसरा इंसान मिल ही नहीं रहा. क्योंकि आज के टाइम पे एक ऐसा इंसान ढूंढना जो आपको प्यार करे, केयर करे, इट्स वेरी टफ. बहुत ही टफ है. इट्स नॉट एन ईजी जॉब. तो ये क्या कर रहे हैं कि अभी तो भाई अपना टाइम भी तो काटना है. एक इंसान चाहिए ना जिसके साथ टाइम पास कर सके, बात कर सके. तो इन्होंने आपको वो इंसान बना रखा है कि अभी कोई है ही नहीं हैंग आउट करने को, चलो स्कॉर्पियो से बात कर लेते हैं, चलो स्कॉर्पियो से हैंग आउट कर सकते हैं. मुझे स्कॉर्पियो से नफरत है, बट मैं स्कॉर्पियो के साथ हैंग आउट करूंगा या करूंगी या बात करूंगा करूंगी.
मुझे स्कॉर्पियो पसंद नहीं है, मैं रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती हूँ, कोई बात नहीं, अपना टाइम किल करने के लिए चलो मिल लेते हैं, चलो बात कर लेते हैं। ये है इनका माइंडसेट। और ये ज्यादातर पता हूँ किस में, आई एम टेलिंग यू, ये ज्यादातर होता है फीमेल फ्रेंडशिप्स में। मेल फ्रेंडशिप्स में तो वैसे भी अटैचमेंट नहीं होता है। फीमेल फ्रेंडशिप्स में क्या होता है, और मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मुझे कोई नहीं पसंद है, मैं नहीं बात करता हूँ, मैं नहीं बात करती हूँ। बट इफ आई लाइक समवन, आई एम विद दैट पर्सन, वो मेरी फ्रेंड है, सब है, सब कुछ है। तो क्या फीमेल फ्रेंड्स चार पांच, अगर छह सात लड़कियों का ग्रुप है, उसमें दो तीन लड़कियां ऐसी होंगी जो नफरत करती होंगी एक दूसरे को, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना, बट स्टिल पीठ पीछे जाके इतनी बुराई भलाई, इतनी नेगेटिविटी, और आगे आके हाय कैसी हो, ये होता है। आई एम, और मैं इसमें यहाँ बिल्कुल किसी जेंडर को डीमीन नहीं कर रही हूँ, ज्यादातर केसेस में ये चीज होती है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, और वो ही दिख रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में, एकदम इतनी इविल एनर्जी। इफ यू डोंट लाइक दिस पर्सन, या अगर आपके लाइफ में कोई नहीं है, तो हिम्मत रखो अकेले घूमने फिरने की। हिम्मत है नहीं, कॉन्फिडेंस तो होता ही नहीं लोगों का अकेले घूमने फिरने का, कि फ्रेंड्स नहीं है कुछ नहीं, तो अकेले घूमो फिरो ना, जाओ अकेले मूवीज जाओ, जाओ अकेले खाना खाने जाओ। रेस्टोरेंट वाले, मूवी वाले आपको भगा थोड़ी ना देंगे कि आप अकेले आए, आप उनके कस्टमर हो। कोई जज कर रहा, सोच रहा है, उतनी इतनी हिम्मत होती नहीं ना लोगों के अंदर। दैट इज देयर एनर्जीज टुवर्ड्स यू, एंड यू नो दिस स्कॉर्पियो, आप जानते हो। इंटेंशन की बात कीजिए, स्लोइंग डाउन क्लैरिफाइड बाय नाइन ऑफ कप्स। इंटेंशन में जब आप इनसे पूछते हो स्कॉर्पियो, आप इनसे पूछते हो स्कॉर्पियो कि अच्छा क्या प्लान है, आप मुझे डेट करेंगे कि नहीं, क्या आप रिलेशनशिप में आएंगे, जो आप जेन्युइनली पूछते हो, तो ये बोलते हो नो, लेट्स सी, लेट्स, आई डोंट नो, देखते हैं, आई डोंट नो। अगर ये ऐसा जवाब दे रहे हैं, ये आपके साथ, ये आपको नहीं, आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। एंड इंटेंशन में स्लोइंग डाउन, दे आर लाइक कि ठीक है ना, स्कॉर्पियो है तो लाइफ में कोई नहीं, टाइम पास करने के लिए स्कॉर्पियो है ना। टाइम पास में फिजिकल टर्म्स में नहीं बोल रही, फिजिकल टर्म्स में भी हो सकता है, घूमने फिरने के टर्म पे, या फिर बात करने के टर्म पे। तो इंटेंशन में अगर आपको लग रहा है ये आपको कमिटमेंट देंगे, नो, ये सिर्फ अपने सेल्फिश नीड्स के अकॉर्डिंग आपके साथ बिहेव करेंगे। कि जब इनका मतलब होगा, जब ये बोर हो रहे होंगे, तब आप एक ऑप्शन हो इनकी लाइफ में। सो इंटेंशन में वेन एवर यू लास्ट फॉर कमिटमेंट, ये कभी ये नहीं बोलेंगे स्कॉर्पियो मैं आप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, स्कॉर्पियो आप प्लीज, स्कॉर्पियो मैं आपको वो कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ, दे सकती हूँ, आप लव डिजर्व करते हो, आप प्लीज मूव ऑन करिए। ये आपको इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको बांध के रखना चाहते हैं, भाई लोग ऐसे होते हैं। ये जो मैं चीजें बोल रही हूँ दिख रही है, होती हैं एक्चुअल रियल लाइफ में, लड़का लड़की सब करते हैं। और इंटेंशन में आपको वो क्लैरिटी जिंदगी में कभी नहीं देंगे। दैट इज देयर इंटेंशन टुवर्ड्स यू। द फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर एक्शन में वही चीज, कि जब आप इनसे पूछोगे अच्छा कब हम कमिटमेंट कर रहे हैं, शादी, वट एवर द केसेस, ये आपको बोलेंगे लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो स्कॉर्पियो, लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो, लेट्स जस्ट सी, आई डोंट नो। जैसा ये बिहेव अभी कर रहे हैं वैसा फ्यूचर में बिहेव कर रहे हैं, ये कहीं जाने नहीं वाले। ये एज पर अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आपको यूज करेंगे। और ये सब आप जानते हो स्कॉर्पियो, योर एनर्जी एडवेंचर, मेरे हिसाब से आप सब जानते हो, आप सब समझ रहे हो, आपके अंदर वो सारी अंडरस्टैंडिंग है। मेरे हिसाब से शायद 90% ऑफ यू स्कॉर्पियो, आप दूसरे लड़के लड़कियों से आपने बात करनी स्टार्ट कर दिए रिलेशनशिप डेटिंग के टर्म्स में। आपको ऐसा है कि यार ये इंसान यूजलेस है, गॉन केस है, तो मैं अब अपनी लाइफ में एक्सप्लोर कर रही हूँ। आपको अब आप ऐसी एनर्जी में हो कि ये बात करते हैं ठीक है, नहीं बात करते ठीक है। कुछ स्कॉर्पियोज आप शायद अभी भी इमोशनली इन्वेस्टेड हो, इसलिए आप हर्ट हो रहे हो। बट अगर आप हर्ट कुछ, फॉर मेनी ऑफ यू स्कॉर्पियो, आपको भी ऐसा है कि ठीक है मेरा भी तो टाइम पास हो रहा है, अगर ये मिलने के लिए बोल रहे हैं, घूमने के लिए बोल रहे हैं, तो मेरा भी तो टाइम पास हो रहा है। अगर ऐसी मेंटालिटी है तो कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करो। रेस्ट, अगर आप हर्ट हो रहे हो, अगर आप रो रहे हो, अगर आप परेशान हो रहे हो, तो ऐसे इंसान को लात मारो ना, ऐसे इंसान को भगा दो, ब्लॉक कर दो। क्यों आप किसी की इतनी नॉनसेंस झेल रहे हो, एंड मूव ऑन करो। यहाँ पे एक एक और एनर्जी दिख रही है कि आप दूसरे लोगों से तो बातचीत कर रहे हो, डेट पे जा रहे हो, सब कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस है कि ये आएंगे, कमिटमेंट देंगे, और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नहीं होगा कुछ अच्छा, नहीं होगा। जिसको रिलेशनशिप में आना होता है वो आ जाता है, जिसको नहीं आना होता नहीं आता। ये क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लमैटिक आपका इंसान यहाँ पे दिख रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये दिख रही है, ये आपको क्लैरिटी नहीं बोल रहे कि स्कॉर्पियो यार जाओ यहाँ से, स्कॉर्पियो मुझे नहीं आप पसंद हो, या स्कॉर्पियो कट लो, या स्कॉर्पियो आप दूसरे लड़के लड़की को कुछ भी बोलो,
सो यहाँ पे बांध के रखने वाली चीज है, अपने अकॉर्डिंग यूज करने वाली चीज है, मेंटल एंड इमोशनल गेम का खेलने वाली चीज है। तो डिसाइड अब आपको करना स्कॉर्पियो, इफ यू आर, अगर आप अब तक ये रीडिंग देख रहे हो मतलब रेजोनेट हो रही है, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो मतलब भगवान की कृपा है आपके ऊपर, हटा दो ऐसे इंसान। अगर आप अफेक्टेड हो रहे हो तो हटा दो, अगर अफेक्टेड नहीं हो रहे हो कोई बात नहीं, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, फिर जो करना है करो। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन आपकी देखो आंख से पट्टी अभी ना थोड़ी ही हटी है, पूरी हटने में भी टाइम है। तो फ्यूचर में आपकी जो मैं बोल रही हूँ ना वो अभी आप उतना शायद समझ नहीं रहे हो, फिर बाद में आपको असलियत सामने आएगी। फिर बाद में कुछ ऐसा होगा आप दोनों के बीच में, आप समझोगे कि हाय ये इंसान कितना टॉक्सिक है। डे वन से ये मुझे रेड फ्लैग्स दे रहे थे बट मैं समझ नहीं पा रहा था, पा रही थी। सो फ्यूचर एनीवे कुछ नहीं, फ्यूचर में आप शॉक्ड होते हुए दिख रहे हो इनके बिहेवियर से, आप शॉक्ड होते हुए दिख रहे हो कि हाउ कैन समवन डू दिस, यू आर लेटिंग दिस पर्सन डू दिस टू यू, दैट इज व्हाई इट्स हैपनिंग विथ यू। आप अपनी एक रिस्पेक्ट, एक बाउंड्री बना के रखोगे, कोई आपके साथ मेसअप नहीं कर सकता है। तो अब फ्यूचर मेरे हिसाब से तो इस इंसान के साथ आपका कोई फ्यूचर नहीं है। ये इंसान बहुत, दे आर वेरी वियर्ड, बहुत सेल्फिश हैं। ऐसे लोगों के हजार फ्रेंड्स होते हैं बट एक भी सच्चा दोस्त नहीं होता है। ऐसे लोग का कॉन्फिडेंस लेवल जीरो होता है कि बाहर जाके एक सब्जी भी अकेले जाके नहीं खरीद सकते हैं, वट एवर द केसेस। सो डिसाइड वट यू वॉन्ट टू डू स्कॉर्पियो। मेरे हिसाब से तो कंप्लीटली कट ऑफ कर दो अगर आप अफेक्टेड हो रहे हो, इफ नॉट देन कंटिन्यू, जो हो रहा है करो, अप टू यू। क्योंकि फ्यूचर खराब है, फ्यूचर में आप बहुत रोते हुए दिख रहे हो और पछताते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आप इस इंसान को पसंद करते हो, क्योंकि इमोशंस आपके जुड़े हैं, और जहां जिसके इमोशंस जुड़े होते हैं वही हर्ट होता है एट द एंड ऑफ द डे। सो डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू स्कॉर्पियो। आई, मेरे हिसाब से मैं आपकी जगह पे होती मैं तो बिल्कुल ही ब्लॉक कर देती, बट रेस्ट आपको डिसाइड करना है। दिस वॉज योर रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। And if you liked my video, so please like, comment, share, and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.